कमलादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंद स्वरूप भगवान की जय। ओम शांति स्वरूप भगवान की जय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 7 श्लोक 3 पर चल रहा है। प्रभु कह रहे कई हजार मनुष्य में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हजारों मनुष्य में कोई एक ऐसा होगा। तो मनुष्य कौन? ऋषि कहते हैं कि मनुष्य होने की 3 शर्त है। पहली, जो प्रभु के साथ संबंध बांधने का प्रयास करे। दूसरा, जो शास्त्रों का अधिकारी हो। और तीसरा कहा है जिसका शरीर भगवत सेवा में उपयोगी होता हो। तो ऐसे जो मनुष्य है वे लोग ऐसे हजारों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य कश्चित यतति सिद्धयेत, कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है। भगवत गीता में सिद्धि शब्द कई बार प्रयुक्त हुआ है। 3 अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जनक आदि लोगों ने कर्म के द्वारा ही सिद्धि प्राप्त की। वहां सिद्धि शब्द आया। दूसरा, अंतिम 18वें अध्याय में नजदीक में 2 बार भगवान सिद्धि शब्द का प्रयोग किया। 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में और 18वें अध्याय के 50वें श्लोक में प्रभु कहते हैं। तो भगवत गीता की सिद्धि शब्द के मुख्यतः 2 अर्थ है। एक, कर्म की सफलता है, उसको हम कहते हैं सिद्धि मिली। और दूसरी, अंतःकरण की शुद्धि। ये 2 अर्थ भगवत गीता में है। सिद्धि के लिए प्रयत्न कैसा होना चाहिए? एक, सिद्धि के लिए कर्म अनुकूल फल दे, क्योंकि प्रत्येक कर्म फल तो देता है। दूसरा, बहुत गहरा अर्थ है भगवत गीता के आधार पर कि अंतःकरण की शुद्धि। तो इनके लिए प्रयत्न कैसा हो? विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 साधन बताए हैं महापुरुषों ने। मनुष्य में विवेक हो, वैराग्य की भावना हो, षड संपत्ति यानी 6 प्रकार की संपत्ति। कौन कौन सी? तो पहली है सम यानी मन की शांति, ये सम है। दम यानी इंद्रिय निग्रह, कंट्रोल। तीसरा है उपरति, उपरति का अर्थ भाग जाना नहीं है। तृप्ति, जब आप किसी पदार्थ से, वस्तु से प्राप्त हो जाए उसे कहते हैं उपरति। जब व्यक्ति संसार के विषयों से तृप्त होता है तब होता है उपरति। अब उनमें कोई आकर्षण नहीं रहा तो उपरति का अर्थ स्प्रेशन भी नहीं है। उपरति का अर्थ तिरस्कार से छोड़ देना नहीं है। खराब है, गंदा है, ऐसा नहीं है, मुझे नहीं चाहिए बस, ये है मुझे नहीं चाहिए बस, मुझे उसमें रुचि नहीं है, यही उपरति है। षड संपत्ति की बात हो रही है तो सम, दम, उपरति और चौथा है तितिक्षा यानी टॉलरेंस। इसको भी कल हमने देखा था, सहन करने की वृत्ति। तितिक्षा ये अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक व्यक्ति में इंड्योरेंस, टॉलरेंस, तितिक्षा है,
बाहर के लोग आपके मन का चाह करने वाले नहीं है, ये याद रखना। आपने चाहे उनको लाख प्रेम किया हो, आप चाहे उनके लिए बड़े से बड़ा बलिदान दे दिया हो अपना, उसको आपकी भावना का कोई असर नहीं है, उसमें कोई महत्व नहीं है, तो वो उसका पाप है, वो उसका दोष है, वो उसका परिणाम भोगेगा। उसके लिए आप जीवन भर दुखी होते रहे। मनुष्य है, संवेदनाएं हैं हमारी, चुभती भी है ये बातें जीवन भर। इससे क्या होगा? वो तो मस्त है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुखी होते हो, उससे आप अशांत हो जाते हो, आप विचलित हो जाते हो, आप प्रभु भक्ति में चित्त एकाग्र नहीं कर सकते हो, तो ये पीड़ा आपको है। आप यदि मन की शांति चाहते हो, आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? ये षट संपत्ति में इसलिए कहा है तितिक्षा, सहन करना सीख लो। हमने अपने सारे कर्तव्य निभाए, फिर भी सामने वाले व्यक्ति ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, उसने गलत काम किया, हमने समझाने का प्रयास किया, वहाँ पर भी हम अपना कर्तव्य निभाया, समझाया, मत करो बेटा ऐसे, इस रास्ते पर आगे चलकर सुख नहीं है। लेकिन मोह की पट्टी बंधी हुई है, उस समय उसके हवस की पट्टी बंध रखी है, लस्ट की पट्टी बंध रखी है, तो आप तितिक्षा करो, इंड्योरेंस। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में देखिए, उन्होंने सभी को प्रेम किया, फिर भी भगवान के जीवन में उनके विरोधी थे, घर में ही थे, उनकी बिरादरी के लोग ही थे। यदि भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण के जीवन में ऐसी घटनाएं हो, तो फिर मैं और आप किस खेत की मूली हैं? तितिक्षा रखिए, उसी से मन को शांति मिलेगी, उसी से आपकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति होगी। तो षड संपत्ति है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, फिर पांचवा है श्रद्धा, फेथ। संसार में और कोई मेरा हो न हो, संसार में और कोई मेरे सत्कर्म को, मेरे हृदय की संवेदनाओं को, मेरी भावनाओं को समझे न समझे, कोई चिंता नहीं है। मेरा ठाकुर समझता है, मेरा प्रभु देख रहा है प्रतिक्षण कि मैं क्या कर रहा हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। श्रद्धा हो, कई लोगों की श्रद्धा भी दिखावटी होती है। थोड़ी सी मुसीबत आए, थोड़ी सी एडवर्सिटी आए, दो चार बातें उनके मन के हिसाब से न हो, तो भगवान होंगे कि नहीं, झट अंगुली उठा देंगे, भगवान की दृष्टि मेरे ऊपर है कि नहीं। अरे अविरत है, निरंतर है। और छठी बात बताया प्रभु, समाधान। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् आदि शंकराचार्य जी ने मन की शुद्धि के लिए बताया कि हम मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, वही मन की शुद्धि वही भगवत गीता के अनुसार सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ कोई जादू करके दिखाओ, हाथ में से भस्म निकाल कर दिखाओ, किसी को अंगूठी सोने की निकाल के दिखाओ। ठीक है, कई लोग ऐसा करते होंगे, ये सब तो जादूगर भी करता है, मजिशियन भी करता है ये सब। जीवन में असली जो सिद्धि है भगवत गीता के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, वो है अंतःकरण की शुद्धि। उससे बढ़कर कोई सिद्धि हो ही नहीं सकती। और श्रीमद् रामानुजाचार्य ने इस अंतःकरण की शुद्धि के लिए साधन सप्तक बताया है, उसको भी संक्षेप में देख लेते हैं। साधक सप्तक है, उसमें सबसे पहला है विवेक, डिस्क्रिशन। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी आहार शुद्धि पर बहुत आग्रह रखते हैं। उन्होंने कहा कि आहार के 4 प्रकार के दोष होते हैं। पहला स्वरूप दोष, जो वस्तु दिखने में ही गंदी हो, आंखों को ही ठीक न लगे। दूसरा निमित्त दोष,
निमित्त दोष उसे कहते हैं कि वस्तु शुरुआत में तो, आरंभ में तो अच्छी हो, लेकिन उसमें कोई गंदी वस्तु मिलाई जाए। जैसा सुना है कि किसी चॉकलेट में मिलती है जिसके अंदर, ऐसी चॉकलेट है जिसके अंदर शराब होती है, वाइन। पूरी चॉकलेट खा लो आप, वो तो मीठी लगती है शुरुआत में, फिर अंदर वाइन का टेस्ट आ जाता है। ये निमित्त दोष है। चॉकलेट अच्छी थी, उसमें वाइन न डालने की, वाइन नहीं डालने की क्या जरूरत पड़ गई। ये निमित्त दोष है। कभी कभी भोजन में बाल आ जाता है। आप इतना स्वादिष्ट सब्जी बनी हो, इतना स्वादिष्ट भोजन बना हो, लेकिन उसमें फिर आधा भोजन कर लेने के बाद उसमें बाल निकले, तो ये निमित्त दोष है। तीसरा है आश्रय दोष, यानी वस्तु जिसमें रखी गई है वो बर्तन वो गंदा हो, दूषित हो। अब जिसमें नॉनवेज पकता हो, अभक्ष्य पदार्थ उसी बर्तन में लाकर दे, भले ही वस्तु पवित्र हो, शाकाहारी हो, लेकिन जो पात्र है वो गंदा वाला है, उसे आश्रय दोष कहेंगे। जूठे पात्र में रखा जाए वो भी आश्रय दोष है। और चौथा स्वत्व दोष, यानी जो भोजन बना है वो ईमानदारी की कमाई से बना है, पसीने की कमाई से बना हो। समझिए किसी ने बेईमानी से किसी का लूट लिया और उस पैसे से आप खाने की सामग्री खरीद करके लाओ और उससे अच्छे से अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाया, स्वच्छ पात्र में परोसा, लेकिन उसका जो स्वत्व है, जो मूल है, वो तो अयोग्य था, बेईमानी की कमाई थी। तो वो आहार ही भी भले ही स्वादिष्ट हो, शुद्ध हो, सब कुछ हो, लेकिन दूषित है, सत्व दोष। श्रीमद् रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि यह आहार शुद्धि केवल भोजन जो हम करते हैं वो ही नहीं है, प्रत्येक इंद्रियों का आहार होता है। दृश्य ये आंख का आहार है, शब्द ये कर्ण इंद्रियों का आहार है, स्पर्श ये त्वगेंद्रिय का आहार है, और सूंघना ये सुगंध, गंध ये नासिका का आहार है। तो जितने भी आहार है उन सभी में ये दोष न होने चाहिए, सावधान रहना है। तो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी जो साधक सप्तक बताते हैं उनमें पहला है विवेक, दूसरा है विमोक यानी जो त्याज्य है, जो छोड़ने जैसा उसे छोड़ दो। तीसरा बताया अनवसाद, यानी अवसाद मत करो, बहुत रोवो मत, दुखी मत हो। ठीक है, मनुष्य है, बहुत संवेदनशील है, कोई ऐसी घटना हो जाए तो हमें पसंद ना हो तो हम दुखी होते हैं, आंखों में से आंसू आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन उस परिस्थिति से जल्दी ही बाहर आ जाओ। डोंट कैरी इट लॉन्ग, अनवसाद। और जैसे अवसाद है वैसे ही है अनुदर्शन, बहुत ज़्यादा खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छी घटना हो गई, प्रसन्नता हुई आपको, उसको व्यक्त कर लिया, लेकिन फिर उसी में एकदम गुब्बारे की तरह हवा में आकाश में उड़ने लगे, वो भी न हो। व्यक्ति बैलेंस होना चाहिए। अनअवसाद, अनुदर्शन। अगला है क्रिया। क्रिया का अर्थ है अपनी क्रियाओं का, अपने कर्मों का योग्य पालन, कर्तव्य का पालन। छठा है अभ्यास। शास्त्रों ने, गुरुदेव ने जो मार्ग बताया उस मार्ग पर चलने का निश्चय पूर्वक प्रयास, उसे कहते हैं अभ्यास, आचरण मिलाना। और अंत में सातवां है साधन। रामानुजाचार्य जी बताते हैं कल्याण। कल्याण का अर्थ है जो सात्विक प्रतीक है और क्रियाएं हैं उनका नित्य सेवन,
जैसे तिलक, जप, ये करने में संकोच नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण का तेजस्वी ललाट हो, उस पर चंदन का तिलक हो, केसर का तिलक हो, तो वो और भी दिव्य लगता है। उसका भी संकोच होता है लोगों को, कईयों को। कई बार पूजा में तिलक लगाना पड़े तो पंडित जी को कहते हैं, पंडित जी बस छोटा सा लगा दो, और उसको भी उठकर तुरंत मिटा देते हैं। अरे भाई, ये बुद्धि का पूजन है। हमारी कई माताएं बहनें जो स्वयं को मॉडर्न समझती है, ऐसी कन्याएं को टीका नहीं लगाती है, वो मांग भी नहीं भरती है अपनी। वो कहती है वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी है मैंने, टीका नहीं चलेगा। अरे आप वेस्टर्न लोगों में जाकर देखो, हॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग टीका लगाने में अपना सौभाग्य समझते हैं। वो फैशन की दृष्टि से करते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहना होता है और टिक्का लगाते हैं। पूजा में कहीं आते जाते हैं, वो तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है टिक्का लगाना, फूलों की माला पहनना, दुपट्टा ओढ़ना। वो पहने रहते हैं, खोलते ही नहीं है। और अपने यहाँ तो दुपट्टा, पुष्प की माला तुरंत निकालकर बाजू में रख देते हैं। और हमारी माता बहनें टीका नहीं लगाएगी, मांग नहीं भरेगी। यदि आपको लगता है कि आपकी बुद्धि पूजा करने जैसी है, आपकी बुद्धि आदर करने जैसी है, तो टीका जरूर लगाना चाहिए। ये बुद्धि का पूजन है। योग मार्ग की दृष्टि से भी टीका लगाने के कई सारे अर्थ हैं। तिलक होना चाहिए, जप होना चाहिए। ये अंतःकरण की जो शुद्धि है, उसे ही भगवत गीता सिद्धि कहती है। हजारों में कोई एक मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा होता है, उसके लिए प्रयत्न करो। बाकी के लोग क्यों नहीं करते हैं? सच पूछो तो सबको ऐसी इच्छा होनी चाहिए, लेकिन सबको इच्छा होती क्यों नहीं है? इसका कारण है, सबसे पहला कारण है, मनुष्य का यह स्वभाव है कि वो जो ये करता रहता है रूटीन में, उससे बाहर निकलने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। हम हमेशा से यही करते आए हैं, हम वर्षों से ऐसे ही जीते हैं। अब आप गुरुजी नया सिखाने आए हो, नया कैसे करें? हम नहीं कर सकते। गुरुजी कहती है करो, प्रयास करो उसके लिए। नई चीज को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए, व्यक्ति में तत्परता होनी चाहिए। सांसारिक गतिविधियों में व्यक्ति इतना फंसा हुआ है कि अब जब उसको आध्यात्मिक उन्नति की ओर जाने की दिशा बताई जाए तो वो अपने आप को रोक लेता है। जिनकी उम्र 70-80 के पास होगी उनको पता होगा, और दूसरे लोगों को भी जानना समझना चाहिए। पहले पुराना सिस्टम चलता था, पैसों में गिनती में या मेजरमेंट में पुराना सिस्टम चलता था। फिर मैट्रिक सिस्टम आ गया, डिसमल लव सिस्टम। पहले डिस्टेंस के लिए भी फ्लांग, माइल्स ऐसे था। यूं देखे तो उसमें कोई ठिकाना ही नहीं था, और इंचेज, यार्ड, माइल ये सब चलता था। इवन पैसों के बारे में पाई, आना, रुपया ऐसा होता था। पैसा यानी पाई तो एक हुआ, फिर 6 पैसे का एक आना, फिर 16 आने का 1 रुपया होता, तो 6 पैसा उसका 16 आना तो 1 चवन्नी। ऐसे देखो तो रुपया 96 पैसे का होता था। लेकिन उसकी लोगों को वर्षों से आदत थी और उनको कंफर्ट भी लगता था। लेकिन जब मैट्रिक सिस्टम लागू की गई, मैट्रिक सिस्टम मतलब सब 10 के गुणनफल में होता है, तो फिर रुपये को 100 पैसे का कर दिया। अब तो वो सब छोटे कॉइन सिस्टम, करेंसी सिस्टम से बाहर निकल गई। एक पाई होती थी 3 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, चवन्नी। अब जिसको 4 आने कहते थे वो 25 पैसे थे। शुरुआत में ये लोगों को कंफ्यूजिंग लगा भी, लेकिन एक बार जब सेटल हो गया, अब वो पुराने लोग भी यही कहते हैं, ये सिंपल है, मैट्रिक सिस्टम सरल है। जब आया तब कई लोगों ने विरोध किया कि पुराना सिस्टम को ही
चलने दो। कहने का आशय यह है कि जीवन में जब भी कोई परिवर्तन आता है तो अधिकतर लोग उस परिवर्तन को रिजेक्ट करते हैं, उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है। ऐसे मनुष्य से कहा जाए कि तुम संसार की गतिविधियों को थोड़ा सा रोक करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ो, तो मनुष्य रोक लेता है अपने आप को। नहीं नहीं, ये कैसे कर सकते हैं, कहाँ से समय निकालेंगे, कैसे करेंगे, अच्छा लगेगा कि नहीं क्या पता, ये सब बहाने आ जाते हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन वो है, ये बड़ी आश्चर्य है। इसलिए भगवान कहते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धयेत्। आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।